में पलवल भी आता था। मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि एक तो केंद्रीय मंत्री उन्होंने कृष्णपाल गुर्जर दे ही रखे हैं, फरीदाबाद से विपुल गोयल दिया, पलवल से गौरव गौतम दिया, तिगांव फरीदाबाद के अंदर आती, वहां से राजेश नागर दिया। तो क्या बीजेपी नेतृत्व से ये इशारा दे रहा है कि एक तो वो लोग जो बीजेपी के साथ लगातार लगे रहे उनको प्रमुखता दी जाए और उनको धीरे धीरे राजनीति का एक सेकंड इन लाइन तैयार करने की कोशिश की जाए, दूसरा जहां से समर्थन ज्यादा है वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। आप आए ना, उससे पहले मैंने बताया था कि ये जनरेशन नेक्स्ट बीजेपी बन रही है। लोग पूछते थे, हमेशा पूछते थे कि मोदी जी के बाद कौन। भाजपा में सेकंड रंग लीडरशिप नहीं है, हर एक चीज केंद्र के 2-3 लोगों के द्वारा कंट्रोल हो रही है। आज मैंने बताया था आपके आने से पहले इसी प्रोग्राम के अंदर कि ये भाजपा जनरेशन नेक्स्ट तैयार कर रही है। हम जो मुख्यमंत्रियों का सिलसिला देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से शुरू करके हेमंत बिस्वा शर्मा के पास जाएंगे, फिर हमारे मोहन यादव के पास जाएंगे, फिर भजन लाल शर्मा के पास जाएंगे। ये जनरेशन नेक्स्ट है और उसमें एक नई कड़ी साहिब सिंह वर्मा है और वो बात को भाजपा अपना शक्ति प्रदर्शन करके सही मायनों में दिखा रही है। और यहां पर अगर कोई प्रदेश भाजपा को भर भर के वोट देता है और उनका प्रतिनिधित्व कोई मंत्रिमंडल में करता है तो उसको जातिवाद के नजरिए से नहीं, प्रदेशवाद के नजरिए से नहीं, मगर उस बात को ऐसे समझना चाहिए कि आप अगर सही मायनों में सालों से पक्ष के साथ हो तो उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। आलोक सर का रुख करता हूं। आलोक सर, मैं 2 शपथ ग्रहण की बात करूंगा। कल जम्मू कश्मीर में जो शपथ ग्रहण हुआ वहां पर हम देख रहे थे अखिलेश यादव मौजूद थे, राहुल गांधी मौजूद थे, डी राजा वहां पर मौजूद थे, संजय सिंह आम आदमी पार्टी से मौजूद थे। तो वो शपथ ग्रहण के साथ साथ एक शक्ति प्रदर्शन भी था उस गठबंधन का जो गठबंधन बीजेपी को चुनौती देता है। आज ठीक वैसा ही यहां भी दिखा। यहां भी अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू तक यहाँ शामिल हुए, बीजेपी के सारे मुख्यमंत्री इस दौरान शामिल रहे। एक शक्ति प्रदर्शन यहां पर भी इस वक्त देखने को मिला है। क्या ये दोनों शपथ ग्रहण शक्ति प्रदर्शन में तो नहीं उलझ गए? देखिए राजीव जी, कल ही आपने तो रिपोर्ट भी किया, आपने चर्चा भी की होगी। पाकिस्तान में जिस तरह से उसकी बैठक थी अंतर्राष्ट्रीय, और उसमें भी सब हाथ खड़े करके, लेकिन कितने लोग आपस में असहमत भी थे, यहाँ तक कि भारत के जयशंकर भी थे। तो क्या इसको मान लें कि सब एक हो गए असहमतियों के साथ? तो इसी तरह जम्मू कश्मीर में जो इस तरह का चुनाव के बाद हुआ वो दिखावटी था। यहाँ पर दिल मिले हुए हैं, हाँ, दिमाग मिले हुए हैं। जो आपने जैसा कहा, चाहे कांग्रेस से आया हो, चाहे उससे आया हो, एनडीए के भी जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पॉलिसी को लेकर, वहां तो उमर अब्दुल्ला के सहमत नहीं है कि 370 खत्म कर देंगे। उनके मैनिफेस्टो में लिखा है कांग्रेस पार्टी को वो 5 आदमी, उनका 3 मंत्री बना दो। उन्होंने कहा 5 में से 3 मंत्री बना दे, मतलब आप पूरा ले लीजिए, फिर हमको छोड़ दीजिए, उमर अब्दुल्ला ने कहा। तो ऐसी स्थिति में वहां दिल नहीं मिले थे। वहां एक फोटो पर, आपको याद है बेंगलोर में फोटो अपॉर्चुनिटी, मतलब मायावती जी भी थी और सारे ये जितने यूपीए के नेता हैं, सोनिया गांधी जी थी, सब गले से बड़े, बिल्कुल कंधा भी, सिर भी मिला करके खड़ा किया था, हाथ भी उठा किया था, सब लड़े मैदान में। अखिलेश यादव जी ने 2 सीट दे रहे हैं आज, जो हमारी ताजा रिपोर्ट है यूपी से, 10 में से 2 दे रहे, कह रहे आप वो भी कृपा करके ले लो, आप इस लायक तो नहीं है लेकिन दे देंगे। 6 की घोषणा तो ऑलरेडी कर ही चुके हैं सर। इसलिए मेरा यही कहना है कि जिस तरह से ये वहां की तुलना इसलिए मैं नहीं करूंगा, ठीक है देश एक है, सब होते वहां पर, वो मेरा ख्याल है वहां पर मनोज सिन्हा जी शपथ दिला रहे थे भारत के, मतलब, और जम्मू कश्मीर का वो जो शपथ है उसके प्रति सम्मान है, और लोकतंत्र में जो फैसला आया है, आप याद देखिए वहां भी भाजपा से गए हुए मंत्री को, मैंने गए हुए व्यक्ति जो गए, वो जो कारण रहे होंगे, लेकिन जम्मू से उनको 3-3 मंत्री बनाने पड़े ना, ये भी एक सबूत है। उसमें भाजपा से गए हुए नेता भी हैं, इसलिए उनमें वहां एक अलग तरह का चेहरा था। वो एक देश में बाहर दिखाने के लिए अच्छा है, जैसा मैंने कहा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हम भी कहते हैं आर्थिक विकास के लिए हम साथ हैं। तो उमर अब्दुल्ला से इस बात पे तो कतई सहमत कोई हो नहीं सकता है। राहुल गांधी जरूर बंद कमरे में सहमत होते होंगे, हमें नहीं मालूम, लेकिन ओपनली इसलिए बोल नहीं पा रहे हैं कि 370 हटा देंगे। संसद में, सुप्रीम कोर्ट में कैसे 370 खत्म होगी? लेकिन हाँ, राज्य का दर्जा तो वो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उसमें राहुल गांधी कहेंगे नहीं मैंने दिलवा दिया,
अभी भी वो क्रेडिट लेंगे कि सरकार मैंने बनवा दी क्योंकि मेरे 5 आए हैं, बाकी तो वो उमर अब्दुल्ला तो हमारे पीछे हैं। अब उस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते। राज्य का दर्जा अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव से पहले भी संसद में भी कहा कि स्थितियां सामान्य होने पर स्टेटहुड वापस करेंगे जी। और हरियाणा में ये जो दिखाया गया है ये इस बात का है कि देखिए, वरना क्या होता है 5 महीने पहले कई मंत्रिमंडल शपथ देके केंद्र में भी 5 को दिलाएंगे, फिर 5 को अगले दिन दिलाएंगे। यहाँ ये है, एक ताकत है, 13 मंत्री एक साथ शपथ लेंगे, उसके बाद आगे चलाया जाएगा। जो होगा बीच में कुछ समय आएगा, बदलने की जरूरत होगी तो बदलेंगे। लेकिन ये नहीं होता है कि अभी सबको लॉलीपॉप दिखाइए लटका करके कि नहीं तुमको कल बना देंगे, परसों बना देंगे। जो एक अनुशासित लोक पार्टी होती है और जो एक समाज के लिए समर्पित आते हैं, यदि आपको चाहिए तो आप मत आइए भाई। यहाँ पहले आप देखिए कई लोग कांग्रेस से आए हैं, सबको नहीं मिला। लोग कहते हैं अजीत पवार को मिला, वो वहां के समीकरण अलग थे। लेकिन यहाँ कई ऐसे, ज्योतिरादित्य सिंधिया को तत्काल नहीं मंत्री बनाया गया था। अभी मध्य प्रदेश के बहुत सीनियर नेता हैं, पार्टी के अध्यक्ष रहे गांधी फैमिली के सुरेश पचौरी, उनको कोई तत्काल थोड़ी लड्डू दे दिया गया। लेकिन यही कि जो आता है उसका भी स्वागत है। वो अपने विचारों के कारण आए, उन्होंने कहा नहीं कि हिंदुत्व के नाम पर जिस तरह से कांग्रेस गड़बड़ कर रही है और विचारधारा के आधार पर अयोध्या को भी नहीं मानने को तैयार है, तो मैं पार्टी में आऊंगा। तो स्वागत है, यदि वो मंदिर को माने, वो धर्म को माने, वो समाज को माने, संस्कृति को माने। तो मुझे लगता है हरियाणा के मंत्रिमंडल का जो विस्तार, ये गठन है, ये और जैसा अभी आपने एक लाइन और जोड़ूंगा, जितने बड़े पैमाने पर फरीदाबाद और गुड़गांव देखिए आपका बढ़ गया। आप तो फरीदाबाद में रहते हैं, मैं तो बहुत दिनों से नहीं गया, आपने बुलाया नहीं। लेकिन ये कि मुझे नहीं बुलाए तो फरीदाबाद में स्वागत है आलोक सर आपका। आप तो 3 मंत्री वहां से हो गए हैं। मंत्री से पास तो मैं जाता नहीं, पहले भी बहुत मंत्री रहे। वहां तो चीफ जस्टिस से मकान, अहमदी साहब हमारे बड़े परिचित थे, उनके भी फरीदाबाद में सूरजकुंड के पास मकान है जी। और हमारे हमारे राकेश शर्मा जी का भी वहां पहले, अभी भी पता नहीं वहां रह रहे हैं कि नहीं, हमारे प्रकाशक जो है जी, लेकिन जी, वो भी फरीदाबाद के पास सूरजकुंड के पास उनका घर है, वहां में गया हूँ पहले जी। तो बहुत कई साल पहले की बात है। तो मेरा मानना, जब वो हम तो फरीदाबाद को भी विकसित कर रहा है, पंचकुला को भी विकसित कर रहा है, पूरे हरियाणा को आधुनिकीकरण में। खाली गुड़गांव लगेगा तो वहां कितना ट्रैफिक जाम हो गया, पानी नहीं मिल रहा है। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाकर यदि पानी न मिले तो ऐसे संकट ना है। फरीदाबाद भी बढ़े और छोटे पानीपत भी बढ़े, सोनीपत भी बढ़े, रोहतक भी बढ़े, अम्बाला भी बढ़े। ये जो लक्ष्य है, मेरा मानना है ये केवल लोग समझेंगे आप और हम बीजेपी की तारीफ करने में नहीं। राष्ट्र के लिए यदि बंसीलाल तो इमरजेंसी के हीरो थे ना, बाद में उसके पहले उन्होंने निर्माण किया। बंसीलाल से लेके मनोहर लाल जी और अब नायब सिंह सैनी, देखिए अलग अलग परिवार में दो राय अलग अलग हो सकती है। राजीव शर्मा बहुत सरलता से काम करते, बहुत मीठा बोलते हैं, हो सकता है आलोक मेहता बहुत कड़वा बोलते हैं। तो लेकिन ये कि सबको साथ लेके चलना होगा। आपको सबको एक आदमी नरम गरम जिसको कहते हैं, बगैर उसके तो नरम दल तिलक जी नहीं होते। अब हिमांशु जी आप मुझे बचा लीजिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आलोक सर का अनुभव इतना है कि वो मीठे शब्दों में क्या कह जाते हैं 4 दिन बाद नेताओं को समझ में आता है। मुझे तो लंबा वक्त लगेगा आलोक सर ने कहा क्या। लेकिन मैं आपसे सवाल एक पूछ रहा हूं हिमांशु सर, एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है, मैं पुष्टि नहीं करता लेकिन वो वायरल हर प्लेटफॉर्म पर है, और वो किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी का वीडियो है, जिन्होंने कहा कि हमने पूरी जमीन तैयार कर दी लेकिन कांग्रेस उसका फायदा नहीं उठा पाई। और मैं ऐसे भी लोगों से मिला हूं जो गुड़गांव या फिर फरीदाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, वो कुछ मामलों पर बीजेपी से खफा ज़रूर थे, लेकिन उन्होंने वोट देने के बाद मुझे ये कहा कि ये हम नहीं बताएंगे वोट हमने किसे दिया, लेकिन वोट देते वक्त हमारे दिमाग में ये था कि अगर ये स्थितियां बदलती हैं तो शंभू बॉर्डर, बदरपुर बॉर्डर या फिर गुड़गांव दिल्ली बॉर्डर पर बन जाएगा, और फिर दिल्ली अगर 3 तरफ से एक बार फिर घेर ली जाती है तो हमारा तो रोज़ की रोजी रोटी, हमारा रोज़ का दिहाड़ी वो मारी जाएगी। लिहाजा वो सोच को एन मूवमेंट पर बदलते दिखे। गुरनाम चढ़ूनी का बयान और लोगों का ये सोचना, क्या आपको लगता है इसमें कोई कनेक्शन है? कनेक्शन बहुत बड़ा है, और इस बात का जिक्र मैं आपके आने से पहले कर चुका हूं। इस लिहाज से नहीं, मगर सीधे साधे लिहाज से मैंने कहा था किसान जवान पहलवान। ये किसान, अभी किसान, हरियाणा के किसानों को नक्की करना था भैया कि क्या। हाँ, ये और बड़ी बात है, ये भी दर्शकों को समझाइएगा कि ये हरियाणा का किसान अपने वर्डिक्ट में अलग कैसे हुआ। हाँ, किसान जवान और पहलवान मिलके दिल्ली को घेरा डालने चाहते थे,
और ये किसान तो किसान थे नहीं, किसान बन के आए हुए लोग थे। क्या उनको दिल्ली घेर लिया देने गए? वुड दे अलाउ देम? क्योंकि अंतरराष्ट्रीय ताकतों के पैसों से, मैं बड़ा सीधा बात करता हूं और वही चीज मैंने पहले भी बताई थी आपके आने से पहले, अंतरराष्ट्रीय ताकतों के पैसों से आके आप भारत सरकार को घेरे में लेना चाहते हैं, और उसका साथ अगर हरियाणा ने दे दिया होता तो ये कुरुक्षेत्र में पांडव हार जाते। और इसीलिए जब आप बात जिक्र कर रहे हैं गुड़गांव का, फरीदाबाद का, तो वो जगह के लोगों के ऊपर एक सीधा साधा दायित्व था कि क्या वो चाहते हैं कि शंभू बॉर्डर से होके या दूसरी बॉर्डर से होके लोग दिल्ली के अंदर घुस जाए और पूरी सरकार को, पूरे भारत देश को अपने बांध में ले ले। तो यही चीज जब लोगों को सीधे सरल तरीकों से भाजपा ने और उनके साथियों ने, कितनी मीटिंग हुई है, 16,000 छोटी छोटी मीटिंगें हुई है छोटे से हरियाणा के अंदर, जब समझाई तब लोगों की समझ में ये बात आ गई कि कौन सही है कौन नहीं है, और इसका परिणाम आप देख रहे हो। अच्छा आलोक सर मेरे पास समय कम है, लेकिन आलोक सर आपका रिएक्शन मुझे चाहिए, और मैं सोशल मीडिया पर आ रहे जवाबों को यहाँ पर रखूंगा। जो मैंने पढ़ा, सोशल मीडिया पर बड़े अजीब तरीके के लोगों के कमेंट आ रहे हैं। जनता है, आज़ाद है, लोकतांत्रिक विचारधारा, अपनी अभिव्यक्ति है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी को नारा बदलने की ज़रूरत है, सबका साथ सबका विकास पिछले चुनावों से काम नहीं कर रहा है, तो जिसने साथ दिया उसका पहले विकास। ऐसा लोगों का बहुत सारे कमेंट, एक नहीं कई सारे कमेंट मैंने पढ़े हैं। क्या लोगों का ऐसा सोचना गलत है? देखिए, मैं तो मानता हूं कि गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है, इतने पुराने लोग हैं उनको भी जगह मिलती है, नए लोग आते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके यदि उनका उपयोग है। नहीं, मैं इसको इस तरह से रख रहा हूं सर कि जिन्होंने बीजेपी को वोट देकर यहां पहुंचाया, जिसने साथ दिया, उनका पहले विकास, ऐसा नहीं है किसी और का। और ये कमेंट सोशल मीडिया पर बिखरे पड़े हैं सर। अरे ये बात सही है कि देखिए, जिन्होंने वोट दिया मतलब, लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं फिर से कहूँ, जैसे उमर अब्दुल्ला को मैं कहूंगा, उन्होंने अच्छा कहा कि ठीक है, सारे लोग में अब जम्मू का भी उतना ही ज्यादा मुझे ध्यान रखना होगा क्योंकि मैं प्रदेश का हूँ। यहाँ भी मैं कहूंगा कि हाँ, जिसका साथ मतलब जिन्होंने वोट दिया, अधिक वोट दिया, ये ठीक है कि वो उसकी लोकप्रियता। अभी मैं एक लाइन पहले इससे ज्यादा जोड़ना चाहता था, ये जो सैनी है नायक सिंह सैनी जी, ये पहले युवा मोर्चा के थे, फिर किसान मोर्चा के प्रमुख रहे हैं। असली किसान नेता ये हैं। किसान नेता वो नहीं है जिसको आप जो बाहर की फंडिंग का जो हिमांशु जी कह रहे थे, जिसकी ठीक है वो जांच हो, इसके बाद आएगा सब सारे और तथ्य भी बाद में, लेकिन 1,000 वोट उनको मिला जी। ये 1,500 500 बढ़ा देते हैं सर जी। सबको वोट जिन्होंने दिया उनको बड़ू प्रतिनिधित्व मिला है, और उसके जो ज्यादा जीते उसके कारण ये लोकप्रियता उनकी रही। आलोक सर, मैं आदर के साथ आप लोगों को रोकना चाहूंगा, समय की बाध्यता होती है, लेकिन आप लोगों के कमेंट और एनालिसिस एक आंखें खोलते हैं, चीजों को समझाते हैं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप दोनों ने समय निकाला और हमारे साथ जुड़े। तीसरी बार बीजेपी की हरियाणा में सरकार। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।